तो गाइस परसों यानी कि 15 नवंबर को हमें पता चल जाएगा कि सभी टीम्स अपने किन प्लेयर्स को रिटेन और रिलीज करने वाली है। यानी कि परसों को 15 नवंबर को रिटेंशन डेडलाइन है। उससे पहले गाइस जो है आईपीएल 2026 के रिटेंशन रिलीज और ट्रेड्स को लेकर रेगुलर अपडेट्स गाइस निकल के आ रही है। तो गाइस इस वीडियो में भी हम कल वाले वीडियो जैसा ही जो भी फिलहाल लेटेस्ट ट्रेड और रिटेंशन रिलीज के रिगार्डिंग अपडेट निकल के आ रही है, उन सभी अपडेट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज हमारी पहली और सबसे लेटेस्ट अपडेट है रिलेटेड टू एमआई। और गाइज लास्ट 2 दिनों में मुंबई इंडियंस ट्रेड को लेकर काफी एक्टिव हो गई है। कुछ गाइज उन्होंने ट्रेड डील ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज सुबह मॉर्निंग में गाइज उनकी शार्दुल ठाकुर वाली ट्रेड डील कंप्लीट हो गई है, यानी कि एलएसजी से शार्दुल ठाकुर अब एमआई का पार्ट बन गए हैं। और अभी गाइज मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने के ठीक पहले शर्फेन रदरफोर्ड भी गाइज अब मुंबई इंडियंस का पार्ट बन चुके हैं। एमआई की तरफ से एमआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ऑफिशियल हो चुका है। तो गाइस शर्फेन रदरफोर्ड जो है वो गुजरात टाइटन से मुंबई इंडियंस में ट्रेड हो चुके हैं। अब गाइस जैसा कि मैंने जो एमआई का एक डिटेल वीडियो बनाया था टारगेटेड प्लेयर का, उसमें भी बात की थी कि कहीं ना कहीं गाइस एमआई अपना मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर को डेफिनेटली इस बार स्ट्रेंथन करेगी। तो उस कदम की ओर आगे एमआई बढ़ी है। इस वजह से गाइस वो जो है रदरफोर्ड को यहाँ पे जीटी से अपने पाले में लाए हैं। अब रदरफोर्ड गाइस आप जानते हैं मिडिल ऑर्डर के डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, तो एक क्वालिटी एडिशन जो है एमआई ने किया है। अब गाइस अगर आप देखें तो एमआई रदरफोर्ड को ले आई है, तो इसका मतलब गुजरात ने रदरफोर्ड को जानी थी। अब क्या गुजरात टाइटंस ग्लेन फिलिप्स को रखने वाली है? अब गाइस ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पहले हम लोगों को लग रहा था कि फिलिप्स को मे भी गुजरात टाइटंस रिलीज करेगी, लेकिन अब रदरफोर्ड जा चुके हैं, तो ऐसा हो सकता है गाइस कि ग्लेन फिलिप्स को फिलहाल रिटेन किया जाए। वहीं गाइस एमआई की जो है ट्रेड डील यहाँ पे नहीं रुकी है। अभी गाइस उनकी कुछ स्पिनर्स को लेकर भी दूसरी फ्रेंचाइज से बात चल रही है। उनकी केकेआर से मयंक मार्कंडे को लेकर बात चल रही है, और दूसरी तरफ गाइस वो सनराइजर हैदराबाद से राहुल चहर को लेकर भी बात कर रहे हैं। अब जैसा मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि एमआई इस बार डेफिनेटली एक क्वालिटी स्पिनर लाने वाली है। पिछले सीजन स्क्वाड में उतने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उतने क्वालिटी स्पिनर नहीं थे, तो मार्कंडे और राहुल चहर ऐसा हो सकता है गाइस दोनों ही ट्रेड के जरिए एमआई आ जाए, या दोनों में से एमआई किसी एक को ला सकती है। अब जो ज्यादा क्लोज डील है वो मयंक मार्कंडे वाली डील है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गाइस ट्रेड विंडो में जो है ट्रेड डील के जरिए एमआई अपनी स्क्वाड स्ट्रॉन्ग कर रही है। अब गाइस हमारी नेक्स्ट बड़ी अपडेट है रिलेटेड टू सनराइजर्स हैदराबाद एंड मोहम्मद शमी। और फिलहाल गाइस एज पर क्रिकबज 2 टीम्स ने जो है मोहम्मद शमी पे इंटरेस्ट दिखाया है, और ये 2 टीम्स है गाइस लखनऊ सुपर जायंट्स एंड दिल्ली कैपिटल्स। यानी कि इन 2 टीम्स ने जो है ट्रेड की इंक्वायरी की है शमी की, और गाइस एज पर क्रिकबज जो है सनराइजर हैदराबाद मोस्ट प्रोबेबली शमी को ट्रेड के थ्रू जाने दे सकती है। अब गाइस ये ऑब्वियस भी था, हमने पहले भी वीडियोस में बात की है, क्योंकि शमी का पिछला सीजन अच्छा नहीं गया था, प्राइस भी उनका बड़ा था, तो कहीं ना कहीं चांसेस इस बात के थे। अब ऐसे में गाइस आगे को इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एलएसजी या दिल्ली कैपिटल्स में से किसी एक टीम में शमी जो है वो ट्रेड हो जाए। ये दोनों ही टीम को क्वालिटी इंडियन पेसर्स की नीड है, खासतौर पे एलएसजी को तो बहुत ज़्यादा नीड है। अगर गाइस दिल्ली कैपिटल्स जो है नटराजन या मुकेश को जानी रहती है, तो उनको भी नीड है। इस वजह से गाइस जो भी इनमें से टीम शमी को एक्वायर करेगी, उनके लिए गाइस मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी डील हो सकती है। अब गाइस हमारी नेक्स्ट अपडेट है रिलेटेड टू चेन्नई सुपर किंग्स। और गाइस ESPN क्रिक इन्फो ने जो है आज चेन्नई सुपर किंग के रिटेंशन और रिलीज को लेकर कुछ अपडेट्स दिए हैं। अब गाइस जो सबसे पहली अपडेट है वो ये है कि सीएसके अपने दोनों ओवरसीज ओपनर्स रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे को यहाँ पे रिलीज कर सकती है। अब गाइस ये ऑब्वियस भी था, मुझे लग रहा था जहाँ तक है कॉनवे तो रिलीज होंगे, लेकिन सीएसके जो है रचिन रविंद्र को भी रिलीज कर रही है, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली संजू आएंगे ही, फिर आपके गायकवाड़ भी है, महात्रे भी है, उर्विल पटेल भी है, तो टॉप ऑर्डर में कहीं ना कहीं इनकी उतनी नीड भी नहीं है, और सीएसके को पर्स बजट की है। दूसरा गाइस उन्होंने बोला है कि इस बार सीएसके लॉट्स ऑफ इंडियन बैटर्स को रिलीज करने वाली है। अब अगर इंडियन बैटर्स में देखें तो मुझे लगता है राहुल त्रिपाठी उसमें एक होंगे, दीपक हुड्डा होंगे, विजय शंकर होंगे। वहीं गाइस पति राणा जो है वो सीएसके में ही रुक सकते हैं। उनके भी बीच बीच में कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी, कभी ट्रेड की बातें चली थी, लेकिन ESPN क्रिक इन्फो की तरफ से बोला गया है कि पति राणा जो है स्टे करने वाले हैं सीएसके में। वहीं गाइस नेक्स्ट अपडेट उन्होंने नेथन एलिस के बारे में बताई है कि सीएसके के जो पेसर है नेथन एलिस, उन पे भी गाइस कई टीम का इंटरेस्ट था, ट्रेड के थ्रू कई टीम्स उनको लाने वाली थी, इंक्वायरी उन्होंने की थी, लेकिन सीएसके ने सभी जो है रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। यानी कि गाइस एलिस भी जो है आप मान के चलिए कि सीएसके में स्टे करने वाले हैं, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मूव है। एलिस गाइस समय के साथ साथ और भी ज़्यादा इंप्रूव होते जा रहे हैं। अभी आपने इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में देखा उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, तो सीएसके के लिए इस बार काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। और वहीं गाइस इसी के साथ उनका ESPN क्रिक इन्फो का ये मानना है कि सीएसके जो है मोटा मोटा फिलहाल 30 CR के ऑक्शन पर्स के साथ ऑक्शन में जाने का देख रही है, और मुझे लगता है अगर 30 CR वो प्लेयर्स रिलीज करके गैदर कर लेते हैं, तो एक काफ़ी अच्छा ऑक्शन पर्स हो सकता है, उनकी स्क्वाड को पूरा रिवैम्प किया जा सकता है। अब गाइस नेक्स्ट ESPN क्रिक इन्फो ने दिल्ली कैपिटल्स के रिगार्डिंग भी कुछ अपडेट्स निकाली है, उनके भी रिटेंशन एंड रिलीज को लेकर। तो पहली अपडेट तो गाइस ये है कि हैरी ब्रूक डेफिनेटली रिलीज होंगे, तो उनका पर्स ऐड हो जाएगा।
उसके साथ ही गाइस जो है दिल्ली कैपिटल्स अपने दोनों जो ओवरसीज ओपनर्स है जैक फ्रेजर मैकगॉग और फैफ डुप्लेसी दोनों को ही गाइस मोस्ट प्रॉब्ली रिलीज करने वाली है। और ये भी गाइस बहुत ऑब्वियस था, जैक फ्रेजर मैकगॉग इतना बड़ा प्राइस था, बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए, फैफ डुप्लेसी भी बहुत खास नहीं कर पाए और उनकी एज भी हो गई है, तो ये दोनों भी मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे रिलीज होंगे। इसके अलावा गाइस अभी नटराजन में उनका कोई फिक्स नहीं है, वहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, तो नटराजन का फिलहाल आप मानिए 50-50 ऐसा भी हो सकता है रुके, लेकिन ऐसा भी हो सकता है नटराजन को भी डीसी रिलीज कर दे। वहीं गाइस हमारी अगली और फाइनल अपडेट है रिलेटेड टू कोलकाता नाइट राइडर्स। और गाइस केकेआर फ्रेंचाइज ने अपना न्यू असिस्टेंट कोच को आज अनाउंस कर दिया और गाइस वो नाम है शेन वॉटसन का। अब गाइस शेन वॉटसन आप जानते हैं लीजेंडरी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, आईपीएल में भी बहुत एक्सपीरियंस है उनको खेलने का, तो यहाँ पे गाइस अब वो है केकेआर का पार्ट बन चुके हैं। केकेआर के हेड कोच आप जानते हैं इस बार अभिषेक नायर हैं, अब गाइस असिस्टेंट कोच होंगे वॉटसन और साथ में इनके मेंटर होंगे डीजे ब्रावो। तो ओवरऑल देखा जाए तो गाइस कोचिंग स्टाफ तो काफी वेल सेटल्ड नजर आ रहा है, काफी एक्सपीरियंस नजर आ रहा। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा केकेआर का जो कोचिंग स्टाफ है वो गाइस ऑक्शन में क्या कुक करता है। तो गाइज ये थी आईपीएल 2026 के लेटेस्ट अपडेट, सभी ट्रेड रिटेंशन रिलीज सभी चीजों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब गाइज ऐसी रेगुलर वीडियोस अपडेट के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो।